सियासी गलियारे की खबर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। वो अपने वादे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस लोगों के सामने अब बेनकाब हो गई है। वो चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये पीएम मोदी का पोस्ट। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के सामने ये बात रखी थी कि जो गारंटी हम देते हैं वो गारंटी सोच समझ कर देनी चाहिए, वादे हमें सोच समझ कर करने चाहिए और बजट के आधार पर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 15-20 गारंटी दे दें और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाए, जिससे बदनामी होती है। तो बदनामी ना हो। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से गारंटी दी गई थी, खटाखट आपने सुना भी होगा राहुल गांधी के भाषण में, तो किस तरह से खटाखट गारंटी की बात कही गई थी। या हरियाणा चुनाव में, इससे पहले कर्नाटक चुनाव में जहां सरकार बन गई, तो वहां हालात तो अब ये हैं कि जो गारंटी दी गई उसे पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। इससे पहले खड़गे ने कहा था, वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದೆ, 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ. आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है, कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणे का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? क्या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है? The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस वादे पूरे कर रही है।
कर्नाटक में वादे पूरे हो रहे हैं, बेहतर तरीके से वादे लागू कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा, जो भी वादे किए उन्हें हम पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गलत बोला है, केसी वेणुगोपाल ने ये कहा। पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया उस पर, और पीएम मोदी ने तो पोस्ट किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर, जिसे आपने सुना कि वो खुलकर कह रहे हैं कि हम ऐसी गारंटी ना दें, हम ऐसे झूठे वादे ना करें जिससे बदनामी हो, आने वाली पीढ़ी हमें कुछ कहे कि भाई आपने कैसा वादा कर दिया जो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस पर जब पीएम मोदी ने पलटवार किया तो अब केसी वेणुगोपाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो भी वादे हमने पूरे किए, जो भी वादे किए हम वो पूरे कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कर्नाटक में जो भी गारंटी की गई थी, वो जो भी गारंटी दी गई थी उस पूरा करने में वहाँ से खबर है कि कहीं ना कहीं रिव्यू करने की बात आ रही है। या हिमाचल प्रदेश में जैसा कि सीएम ने कहा कि अब खजाने में पैसे की कमी आ रही है। आलोक शर्मा कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मोदी जी को अपने वायदे याद है 2014 में जो उन्होंने किए थे, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे और नोटबंदी के बाद इतना काला धन, इतना पीला धन निकलेगा। 2022 तक सबकी आमदनी किसानों की डबल हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में जो वायदे किए हैं वो वायदे निभाए हैं। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को आज बताना चाहिए कि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा कैसे चढ़ गया। आप तो अभी 10 साल से ही आए हैं, जितना 70 साल में नहीं चढ़ा उससे कई गुना आपने 10 साल में चढ़ा दिया। वो कौन सा कैलकुलेशन था मोदी जी जिसमें आपने गुजरात के ऊपर लगभग 50 गुना कर्जा चढ़ा दिया पिछले 25 साल में? हरियाणा जुम्मे 10 साल के अंदर ही लगभग 4 गुना कर्जा हरियाणा के ऊपर चढ़ गया। वो कौन सा कैलकुलेशन था? महंगाई और बेरोजगारी आज चरम पर है, कौन सा कैलकुलेशन है? आप केवल राजनीति करना जानते हैं। और शायद मुझे तो जहां तक याद आ रहा है कि फ्रीबीज का केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मोदी जी, देश में महंगाई है उसको कम करने के लिए योजनाएं भी लानी पड़ेंगी। और खड़गे जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। खड़गे जी हमारे वरिष्ठतम लीडर हैं और अगर वो कोई बात कहते हैं तो उस पर पूरी पार्टी अमल करती है। मुझे लगता है कि कैलकुलेशन के बाद ही सारे वायदे किए गए हैं। हम तमाम राज्यों में जो वायदे किए हैं उनको पूरा करें। और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी दिल्ली से। संजय, कांग्रेस के नेताओं की ये आदत रही है, कांग्रेस के नेताओं का हम इतिहास रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसा कुछ बयान आ जाता है उनमें से किसी भी नेता का जो वो सेल्फ गोल की तरह हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे नेताओं का बयान आया जिसे बीजेपी भुनाने देती है, और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। क्या आपको लगता है कि ऐसा बयान है जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड या फिर दिल्ली तक भी इस बयान की गूंज सुनाई देगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है, इससे खुद कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो रही है। सबसे बड़ी फजीयत का कारण खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बन रहे हैं, जो हर स्टेट पे जब भी चुनाव में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि आपको मैं गारंटी देता हूं, खटाखट 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 किस तरीके से लोगों के बैंकों में अकाउंट में पैसे आएंगे, किस तरीके से पानी बिजली के बिल फ्री करेंगे, किस तरीके से लोगों को लाभ देंगे, खटाखट खटाखट। ये जो जुमलेबाजी जो राहुल गांधी करते थे, ये अब कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी को अब इस बात को समझ में आया, रियलाइज किया कांग्रेस पार्टी ने कि किस तरीके से उनको अपनी घोषणाएं भारी पड़ रही है। तो घोषणा करने से पहले उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या स्टेट की उतनी हालत है, उतनी माली हालत, आर्थिक स्थिति है कि वो इन घोषणाओं को पूरी कर सके। क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी लेकिन उनको पूरा नहीं कर पा रही है। वहां कर्मचारियों की तनख्वाह देने में अक्षम हो गई है। कर्नाटक में वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी अब कई सारे जो पुरानी जो स्कीमें थी उनको बंद करने जा रही है। वहां पर बस सर्विस तक बंद की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे पहले राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि ऐसी घोषणाएं करें जो वास्तविक में, जो धरातल पे जिसको लाया जा सके, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक स्थिति जैसी हो स्टेट की, उस हिसाब से योजनाएं बनानी चाहिए। तो ये महाराष्ट्र पे भी भारी पड़ने वाला है, झारखंड में भी भारी पड़ेगा, और जहां जहां भी कांग्रेस को चुनाव में जाना होगा वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात भी राहुल गांधी को याद आई। संजय, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने पहला ही सवाल इसलिए किया था कि
सैम पित्रोदा का बयान देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर का बयान देख लीजिए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख लीजिए। ये ऐसा क्यों है कि चुनाव के समय कुछ ऐसा बोल जाते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता कि इसका असर क्या हो सकता है? ये बीजेपी को आप अपने हाथों से मुद्दा दे रहे हैं कि देखिए साहब, ये लीजिए मुद्दा और हमें घेरिए। ये पहला मौका नहीं, हमने देखा हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि वो जलेबी की फैक्ट्रियां लगा देंगे। हाँ। तो ये पहला मौका नहीं, कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह की बातें करते हैं। हर चुनाव में किसी न किसी नेता का विवादास्पद बयान आ जाता है, जिसके कारण कांग्रेस का जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है उसमें बड़ी परेशानी होती है, नेताओं की फजीयत हो जाती है, जवाब देना भारी पड़ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बात जो आई है सामने, उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई, क्या जवाब दें, किस तरह से अपने नेताओं को सेव करें, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सारी बातें घूम फिर करके राहुल गांधी पर आके टिक रही हैं, क्योंकि गारंटी देने का काम कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी करते हैं। वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान वो कर रहे हैं। इस बार पहली बार प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ रही है वायनाड से, तो वहां भी उनको, प्रियंका को भी भारी पड़ सकता है ये चुनाव। तो ऐसे बयानों से मल्लिकार्जुन खड़गे को बचना चाहिए था, जरूरत नहीं थी। अनवांटेड कमेंट है ये, और अगर ये बयान अब चूंकि पब्लिक हो चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरी बीजेपी को कहने का, आरोप लगाने का बहाना मिल गया। तो आने वाले दिनों में रैलियों का जब दौर शुरू होगा, भाषणों का दौर शुरू होगा, तो पीएम मोदी का ये पोस्ट बता रहा है कि ये बयान कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब कांग्रेस कुछ भी वादे करेगी तो बीजेपी कह सकती है देखिए साहब ये तो वही झूठी गारंटी है, और इसे लेकर कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, क्योंकि नेताओं को कुछ अब कहते बन नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।